हाय, मैं अवनीश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम के बारे में समझाएंगे। इसके मुख्यतः 3 नियम हैं। प्रतिबिंबों की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किसी भी 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी अब ये समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है तथा दूसरा उत्तल दर्पण। तो प्रतिबिंबों की जो स्थितियां होती है वो दोनों प्रकार के दर्पणों में होती है। तो हम दोनों दर्पणों की स्थिति को निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। आपको पता ही है कि अवतल दर्पण में परावर्तक तल दबे हुए तल की तरफ होता है। मुख्य अक्ष बनाते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव निर्धारित कर लेंगे। मुख्य फोकस निर्धारित कर लेंगे। वक्रता केंद्र निर्धारित कर लेंगे। ये आपका अवतल दर्पण है। अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये भी आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल उभरे हुए तल की तरफ होता है। दर्पण का नाम दे देंगे। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव। मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेंगे। मुख्य फोकस को प्रदर्शित कर दीजिए। वक्रता केंद्र को प्रदर्शित कर दीजिए और डॉटेड लाइन से परावर्तक तल के बाएं तरफ आप मुख्य अक्ष को थोड़ा सा और निर्धारित कर देंगे। अब प्रथम नियम को समझते हैं। प्रथम नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण जा रही है। अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात जब ये इस पे टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस में से होकर जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसी स्थिति को अब उत्तल दर्पण में देखिए। सेम प्रोसेस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या स्थिति होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर आपका दर्पण जो है वो अवतल है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह प्रतिबिंब को निर्धारित करने के लिए यह आपका प्रथम नियम है। चलिए अब हम चलते हैं द्वितीय नियम की ओर। सेकेंड रूल आपका ये कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस में होकर जाए, प्रथम नियम में आपने क्या समझा कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी तो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जा रही थी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी। सेकेंड रूल में अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे इस प्रकार, यह आपका अवतल दर्पण है। तो अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये आपका आपतित किरण है, इस पॉइंट पर गिरा और परावर्तक तल से परावर्तित होगा तो ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो यह जो किरण है जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है अवतल दर्पण में, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसी नियम को हम उत्तल दर्पण में समझते हैं। मुख्य फोकस की ओर किरण जाएगी, मतलब जाती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण
परावर्तन के अनुसार परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। तब नियम को फिर से एक बार सुन लेते हैं। अगर दर्पण आपका अवतल है तो मुख्य फोकस से जाती हुई किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका परावर्तित किरण हो गया। उसी प्रकार ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका परावर्तित किरण हो गया। मैं नियम को फिर से पुनः दोहरा देता हूं एक बार। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बार बार ये शब्द यूज किया जा रहा है कि जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण। इसका मतलब यह है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल तो यहीं पर है। जब प्रकाश की किरण जाएगी तो टकरा करके यहाँ से परावर्तित होगी। चूंकि नीचे का जो हिस्सा है, दाएं तरफ का जो हिस्सा है वो कलई किया गया है, तो यह एक अपारदर्शक दर्पण बन चुका है, तो प्रकाश इसके उस पार नहीं जा सकेगा। इसीलिए एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर ली जाती है, जिसीलिए हम इसको कहते हैं कि जाती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, यह टकराने के बाद इसी सिचुएशन में नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। अतः मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। यही आपका दूसरा नियम है। चलिए अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, तृतीय नियम। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कुछ इस प्रकार से, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये यहाँ से किरण जाएगी, परावर्तक पृष्ठ जो कि एक अवतल दर्पण है टकराएगी और पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब इसी स्थिति को हम उत्तल दर्पण में प्रदर्शित करेंगे। इसमें कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? कोई किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, ये किरण ऐसे आपको दिख रहा है, ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर, पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है तथा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण उत्तल दर्पण में पुनः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये आपका प्रतिबिंबों की स्थिति निर्धारित करने का तीसरा नियम था। आपने तीनों नियम सीखा। प्रथम नियम में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरे नियम में आपने ये पढ़ा कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा रूल ये था कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। चलिए, आप तीनों नियम को समझ चुके हैं। अब उसी नियमों के आधार पर एक प्रश्न है। दिए गए चित्रों में क्रमशः अवतल व उत्तल दर्पणों पर आपतित किरणों
1, 2 व 3 के लिए परावर्तित किरणें खींचिए। तो आपके पास दो दर्पण दिए गए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इन दर्पणों पर 1, 2, 3 ये 3 आपतित किरण दिए गए हैं और उत्तल पर भी 1, 2, 3 3 आपतित किरण दिए गए हैं। इन किरणों के लिए आपको परावर्तित किरण खींचने हैं। तो जो 3 नियम बताए गए हैं उसी नियम के आधार पर परावर्तित किरण खींचे जाएंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण पर ध्यान देते हैं। पहली किरण आप ये देख रहे हैं कि जो पहली किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष आपका ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो आपने प्रथम नियम में क्या सीखा था कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो इसका जो परावर्तित किरण होगा वो इस प्रकार से होगा, ऐसे। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो पहली जो आपतित किरण है इसका परावर्तित किरण ये हो जाएगा। तो अगर हम आपतित किरण का 1 पॉइंट किए हुए हैं तो परावर्तित किरण जब आप खींचेंगे तो उसके लिए भी आप 0.1 शो करेंगे। इससे ये समझ में आएगा कि 1 का जो परावर्तित किरण है वह यह है। अब आते हैं दूसरी किरण पर। दूसरी किरण हम देख रहे हैं कि यह मुख्य फोकस पर स्थित है, जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। अब इसके लिए हमें परावर्तित किरण खींचना है। तो नियम में हम क्या सीखे हैं कि मुख्य फोकस से जाती हुई किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये आपका दूसरा किरण है, अवतल दर्पण है, इस पे टकराएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो ये दूसरे किरण के लिए परावर्तित किरण है, तो इसको हम 0.2 आउट कर देंगे। फिर से समझ लेंगे कि मुख्य फोकस से किरण जा रही है, अवतल दर्पण है, तो परावर्तन के पश्चात नियमानुसार यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरे किरण का यह परावर्तित किरण हो गया। अब आते हैं तीसरे किरण पे। हम देख रहे हैं कि जो तीसरा किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। जो तीसरी किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो नियमानुसार अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो इसके लिए ये आपका तीसरा किरण है, तो इसके लिए परावर्तित किरण हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे पॉइंट नंबर 3। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। चलिए अब हम अगले फिगर पर पहुंचते हैं। पहले फिगर में आपने किरणों 1, 2, 3 के लिए परावर्तित किरण खींच लिए हैं। तो अब हम उत्तल दर्पण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किरण 1 पर फोकस करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि जो किरण 1 है यह मुख्य अक्ष के समांतर है। तो आपने प्रथम नियम में क्या पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अगर हमें इसका परावर्तित किरण खींचना होगा तो इसको हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे और ऐसा लगेगा कि यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो नियमानुसार उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो किरण 1 के लिए ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। 1 आपका आपतित किरण है और चूंकि दर्पण यह उत्तल है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम ध्यान देंगे किरण नंबर
2 पर। हमें देख रहे हैं कि जो किरण नंबर 2 है यह मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो द्वितीय नियम में हमने क्या पढ़ा है कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हमें किरण खींचना है, तो हम इस किरण को कुछ इस प्रकार खींचेंगे। तो और इसका नाम हम दे देंगे 2। तो आपतित किरण 2 के लिए यह परावर्तित किरण 2 हो जाएगा। अर्थात नियम ये कहता है कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं आपतित किरण नंबर 3। हम देख रहे हैं कि आपतित किरण जो 3 है वह वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो नियमानुसार हम क्या जानते हैं कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इसका परावर्तित किरण हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एरो बना करके खींच देंगे और यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे 3। अर्थात 3 जो किरण है वह वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। आप कभी भी एरो बनाएं तो डॉटेड लाइन पर नहीं बनाएंगे। उसका रीज़न है क्योंकि ये केवल डॉटेड लाइन प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि किरणें वहाँ से आ रही हैं, लेकिन वास्तविकता में किरणें परावर्तक पृष्ठ से ही टकरा करके वापस लौट जाती हैं। तो इस प्रकार तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो इस प्रकार तीनों नियमों की सहायता से हम अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रत्येक आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरण खींच सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसी प्रकार आप अलग अलग प्रश्नों के लिए आपतित किरण खींच सकते हैं।